क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, कहता है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि इसका राइट आंसर होगा उसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे परमाणु के समस्थानिक कहा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 2 है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। कहता है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं जिसमें होगा समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, कहता है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि इसका राइट आंसर होगा उसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे परमाणु के समस्थानिक कहा जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। कहता है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, कहता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, वह आइसोटोप की नाभिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुण में निर्भर होते हैं। कहता है किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। तो किन गुणों में भिन्न होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की संख्या व द्रव्यमान की संख्या में भिन्न होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेंसियम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। कहता है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8O पर पावर 16 डॉट 8O पर पावर 70 तथा 8O पर पावर 18 क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं तो समस्थानिक कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 17Cl पर पावर 35 तथा 70Cl पर पावर 37 क्या है। तो क्या है तो इसका राइट आंसर होगा समस्थानिक है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके मापे जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके मापे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोलोनियम के मापे जाते हैं। किसका? पोलोनियम के। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। तो पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितना है। इसका राइट आंसर होगा आपको कितना है 27 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने, कहता चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिविटी आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इरेनियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कहता परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है।
इसका राइट आंसर होगा Na24 का पता किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है। कहता है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा गामा किरण उत्सर्जित होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रक्त कैंसर, कहता है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में रेडियो समस्थानिक है और सूची 2 में निदानात्मक उपयोग है। आपको इसमें मिलाना है। ए में है आर्सेनिक 74, तो किसके ऊपर में किया जाता है? तो ट्यूमर के उपयोग किया जाता है। बी में कोबाल्ट 60, तो आपको कैंसर का उपयोग में किया जाता है। सी में आयोडीन 131, तो आपको थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में किया जाता है। डी है सोडियम 24, तो इसका पता आपको रक्त व्यक्ति कर्म किया जाता है। इस प्रकार आप राइट देखेंगे तो ए का राइट आंसर हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा आपको 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपको 2। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा सी। एक का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है वैसे नाभिक, कहता है वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, कम सम न्यूट्रॉनिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आइसोटोन है, आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन संख्या समान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 36 KR पावर 86 तथा 37 RB पर पावर 87 क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो आपको C6 पर पावर 14, 7 N पर पावर 15 और 8 पर पावर 16 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 3Li पर पावर 7 तथा 4BE पर पावर 8 है, तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा आइसोटोन है। क्या है? आइसोटोन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 15P पर पावर 31 है तथा 14 पर पावर SI पर पावर 13 है, तो क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको सम न्यूट्रॉनिक है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? कहता है वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। Al पर पावर 3 प्लस किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको F माइनस के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? कहता निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? इसका राइट आंसर होगा Ca पावर 2 प्लस S पावर 2 माइनस होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 18 AR पर पावर 14 डॉट 19 K पर पावर 14 तथा 20 CA पर पावर 14 है, क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक संभारिक है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्पन्न होता है तो बीटा किरण से संभारिक उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म सही सुमेलित है? कहता निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए में समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु सहित वाले परमाणु। 2 में है संभारिक न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु। 3 में है समन्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक होगा, समस्थानिक परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संहिता वाले परमाणु संख्या। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। ट्राइटियम टी में प्रोटीन पी और न्यूट्रॉन एन की संख्या क्रमशः क्या है? कहता है ट्राइटियम टी में प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1p और 2n है। 1p और 2n। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टॉपिक में अब देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है धनायन तब बनता है जब। कहता धनायन तब बनता है तो कब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब बनता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ऋणायन तब बनता है जब। कहता ऋणायन कब बनता है? तो आपको परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब आपको ऋणायन बनता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम क्या है? कहता आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा वैद्युत संयोजक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आयनिक बंधन बनता है जब। एक आयनिक बंधन बनता है जब तो कब बनता है? इसका राइट आंसर होगा एक धातु तत्व को संयोग अधातु तत्व से होता है। कहता है एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तब एक आयनिक बंधन बनता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विद्युत संयोजक बंधन बनता है। विद्युत संयोजक बंधन बनता है तो इसका राइट आंसर होगा विपरीत अवशिष्ट आयामों के बीच बनता है। कब? विपरीत अवशिष्ट आयामों के बीच बनता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? कहता है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मीथेन में नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? कहता है निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4 में। किसमें? CH4 में है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? कहता है निम्नलिखित में किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसमें है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको NaBr में होगा। NaBr में होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सहसंयोजी आबाद किसके कारण बनता है? कहता है सहसंयोजी आबाद किसके कारण बनता है? इसका राइट आंसर होगा आपको इलेक्ट्रॉन के अंश के भाजन के कारण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। कहते हैं जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसके बीच के बंधन की प्रकृति क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी।
अध्रुवीय संयोजक बनता है। का अध्रुवीय संयोजक, सह संयोजक, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मीथेन अणु में है, तो मीथेन अणु में क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एकल सह संयोजक बंधन है। मीथेन अणु में है, एकल सह संयोजक बंधन है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इथिलीन अणु की आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल त्रिकोणीय होती है। कैसा, समतल त्रिकोणीय, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है। कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्यों। कहता है सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्यों, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर होगा इनमें अंतर आणविक बल कमजोर होता है, इसके कारण होते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंधन होता है, वैद्युत संयोजक बंधन होता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। कहता है जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है। क्या, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, इसका राइट आंसर को चतुष्फलकीय है। कैसा है, चतुष्फलकीय, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबद्ध नहीं है। कहता है निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबद्ध नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CH4 में नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबद्ध विद्यमान है। कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक में हाइड्रोजन आबद्ध विद्यमान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा HF में है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रैखिक संरचना वाला गुण है, रैखिक संरचना वाला गुण है तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 है, CO2 है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्यों। कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते। कहता है हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी संयोजना, सह संयोजा और उप सह संयोजा अबांध है। तथा उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सह संयोजना और उप सह संयोजन अबांध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको NH4Cl, NH4Cl है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल में अणुओं में हाइड्रोजन आबंध है, जल में अणुओं में हाइड्रोजन आबंध है, इसके कारण राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त आयन उपस्थित होता है। कौन, मुक्त आयन, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
उदाहरण किसका है? तो CHCl3 का है, CHCl3 का सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन को लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। कहता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस से समानता रखता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका डी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हाय फ्रेंड, आज देखेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण, टॉपिक 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें होता है। कहता है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें होता है। तो क्या होता है? तो आपको होता है उद्भिद में सभी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। का इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अवकरण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत ऋणात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवकरण कहा जाता है। क्या? अवकरण कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत ऋणात्मक तत्वों के समूह के संयोग करने की क्रिया कहलाती है। कहता है विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह के संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या? ऑक्सीकरण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में है। कहता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में है। क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वृद्धि होती है, अनुपात में वृद्धि होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयुक्ता है। कहता ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयुक्ता है। तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, संयुक्ता बढ़ जाती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या? परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण है। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक साथ ही होते हैं ऑक्सीकरण अवकरण। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? इसका राइट आंसर होगा H2O2 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह का प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट का।
किसका, सोडियम नाइट्राइड का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है Fe प्लस प्लस Fe डबल प्लस की Fe ट्रिपल प्लस की रूपांतरण की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, कहता है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 17 देखेंगे ऑक्सीजन में धनात्मक प्लस भी ऑक्सीकरण की संख्या होती है केवल, ऑक्सीजन में धनात्मक प्लस भी ऑक्सीकरण की संख्या होती है केवल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको OF2 में, OF2 में होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है K2MnO4, कहता है K2MnO4 में Mn का उपचय अवस्था है, तो Mn का उपचय अवस्था क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा +6 है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है K2Cr2O7 में Cr ऑक्सीकरण अवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा +6। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा +6। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है KMnO4 में Mn का उपचय अवस्था है, KMnO4 में Mn का उपचय अवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +7 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयन FeCN6 में लोहे Fe का सही ऑक्सीकरण संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा +2 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, कहता निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का। किसका, फ्लोरीन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनिया सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैगजीन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +7 से +2। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है Ka4 Ni4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, कहता है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +2 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या है, अतः ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में किसमें क्लोरीन की अभिक्रिया अवस्था +1 है, कहता है निम्नलिखित में किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा Cl2O में है, Cl2O में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? कहता ऑक्सीजन की +2 की ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको F2 है, F2 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, Na2H2O3 Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +2 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है। कहता है जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Ag और Cu की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो, कहता ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीजन के अंक को बढ़ाता है। दिए गए पदार्थ के मूल तत्व के ऑक्सीजन अंक को बढ़ाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, अपचयन ऑक्सीकरण में है। अपचयन ऑक्सीकरण में ए में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, 2 में किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, अपचयन और अपचयन। कहता उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? एक में है उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की उपलब्धि होती है। 2 में है उपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। 3 में उपचयनांक को घटाता है किंतु उपचयनांक को बढ़ाता है। 4 में है उपचयक और उपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचयनांक को घटाता है। आपको इसको संबंधित कौन सही इसको देखना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही होगा, 1 और 4 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? कहता निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? कहता अभिक्रिया ZnO+C Zn+CO में C निम्नलिखित में किस एक रूप में कार्य करता है? जिसका राइट आंसर होगा अपचायक के रूप में काम करता है। किसका? अपचायक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू। अब टॉपिक हम देखेंगे 7, अम्ल, भस्म और लवण। इसके बारे में हम जानेंगे, तो देखते हैं। अब महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे, हम टॉपिक 7 अम्ल, भस्म और लवण देखेंगे। इसको विस्तार से हम जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है। कहता अम्ल वह पदार्थ है जो है, इसका राइट आंसर होगा अम्ल वह पदार्थ है जो है प्रोटीन देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भस्म वह पदार्थ है जो है। भस्म वह पदार्थ है जो है, तो आपको प्रोटॉन ग्रहण करता है, आपको भस्म। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप
बने पदार्थ को कहते हैं? कहता अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लवण कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है तो क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या बनता है? तो आपको लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नीले लिटमस पत्र को जल में कर देता है। कहता नीले लिटमस पत्र को जल को क्या कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अम्ल कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है लाल लिटमस के पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो कौन कर देता है? इसका राइट आंसर होगा भस्म कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्षार कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? तो आपको उपयुक्त में सभी। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ये भी सही है। क्षार जल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते। कहता है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है तो क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको H+ आयन प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भस्मों का स्वाद होता है। तो भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो आपको खारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 13 देखेंगे सभी लवण होते हैं। तो सभी लवण कैसे होते हैं? तो वैद्युत अपघटक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे पीएच या पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सोरेंस ने किया था। किसने? सोरेंस ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। कहता शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्र का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10⁻7 होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 से कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच मान आपका कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है उदासीन घोल का पीएच मान होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 होता है। कितना? 7। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? कहता है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है रक्त का पीएच मान है। तो रक्त का पीएच मान कितना है? तो 7.4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.6 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे जो लवण। कहता है कि जो लवण
जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त होते हैं कहलाते हैं। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सी आयन से मुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समान लवण कहलाते हैं। क्या? समान लवण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन समान लवण नहीं है? निम्नलिखित में कौन समान लवण नहीं है? तो आपको NaHSO4 है, NaHSO4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जटिल लवण का उदाहरण है। तो जटिल लवण का उदाहरण कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मोहर लवण है, मोहर साल्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? द्विक लवण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 है, आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसका ए में है समान लवण, तो समान लवण का हो जाएगा आपको बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और सी में है क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण का हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। और उसके बाद में द्विक लवण, तो द्विक लवण का होगा फिटकिरी एलम होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल में समान लवण के घोल होते हैं। जल में समान लवण के घोल होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाइड्रोजन के सभी अम्लों को एक आवश्यक अवयव है। अतः हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो सर्वप्रथम किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा डेवी ने कहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ताजे दूध का pH 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो pH है, अतः ताजे दूध का pH 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्रेटर 6 हो जाता है। क्या? ग्रेटर 6 हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। pH का मूल्यांकन दर्शाता है। तो pH मूल्यांकन किस रूप में दर्शाता है? तो आपको किसी घोल को अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। pH किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होता है? क्षारीय होता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। H2O और जलीय NaOH कहता है H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों का विभेद किया जा सकता है। तो किस रूप में विभेद किया जा सकता है? तो इसका राइट होगा लाल लिटमस के द्वारा विभेद किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है? तो इसका राइट आंसर होगा H2CO3 है। H2CO3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कहता है निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा NO2CO3 को कर देता है। NO2CO3 को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा pH मीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर
38 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है जो लुईस अम्ल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको BF3 है, BF3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध जल का पीएच है, तो शुद्ध जल का पीएच कितना है, तो 7 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू। फिर देखेंगे 8 गैसों के समान गुण के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। कहता कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है। तो यह नियम बॉयल के नियम से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है। कहता है दिए हुए ताप पर गैस के एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बॉयल के नियम से निकलता है। किसका, बॉयल के नियम से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब है। कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन यह परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। कहता है स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स का नियम कहलाता है, चार्ल्स का नियम कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम के अनुसार है। कहता है समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम के अनुसार है। तो यह नियम के अनुसार है, एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार है, एवोगाद्रो की परिकल्पना के नियम के अनुसार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा तिहाई हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनटीपी पर 12 ग्राम CO2 का आयतन होगा। एनटीपी पर 22 ग्राम 20 CO2 का आयतन कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 22.4 लीटर होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राहम ने प्रतिपादित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गैस का विसरण की दर है। तो एक गैस के विसरण की दर क्या है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुभार के वर्गमूल के व्यक्त अनुपाती होता है, व्यक्त कर्मानुपाती होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैस के विसरण के आपेक्षिक वेग और उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है, यह नियम है। कहता है निश्चित ताप और दाब के विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम है। तो यह नियम किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम के नियम से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैसों के विसरण। कहता है गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही उपलब्ध है। गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सही उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको R/2 इजकल टू हॉल D/D2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वायु से हल्की गैस है। तो वायु से हल्की गैस कौन है। तो अमोनिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। कहता है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो इसका राइट आंसर होगा निम्न दाब एवं उच्च ताप में व्यवहार में वृद्धि करती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक कमरे के, कहता है एक कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको किस कारण से होता है, विसरण के कारण से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। कहता है घनत्व में अंतर हो रहते हुए भी गैस की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों का विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसों का विसरण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका गुण भार होगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका गुण भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 28 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोगुना होता है। कितना, दोगुना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गैस के विसरण नियम का उपयोग होता है। गैस के विसरण नियम का उपयोग होता है तो किस रूप में होता है। तो आपको इनमें सभी के द्वारा मिश्रण होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से है। कहता है CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से है। तो इसका राइट आंसर होगा भारी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको संभव ना हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1:4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैस के समान आयतन के किसकी संख्या समान होती है। कहता है ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसी संख्या समान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अणु की समान होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है, इसका राइट आंसर होगा आपको क्या सूचित करता है, एक मोल गैस को सूचित करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन एक नियम गैसों से संबंधित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा गे-लुसाक का नियम से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी गैस के दबाने या संपीड़ित करने पर क्या होता है। किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर क्या होता है, तो दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। इसका राइट आंसर होगा मोल की संख्या पर आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब ताप कम है। कहता है सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब ताप कम है। तो क्या है, -273 डिग्री सी है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, परम ताप का मान होता है। तो परम ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, परम शून्य ताप है। तो परम शून्य ताप कितना है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। इस प्रकार मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखेंगे उत्प्रेरण।
इसके बारे में हम विस्तार रूप से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? कहता है उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? ताप को परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्प्रेरक की खोज किसने की है? तो उत्प्रेरक की खोज किसने किया है? तो इसका राइट आंसर विर्जिलियस ने किया है, विर्जिलियस ने किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। कहता है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा समांग उत्प्रेरक कहलाता है, समांग उत्प्रेरक कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। कहता है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विषांग उत्प्रेरक कहलाता है। क्या? विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, इसका राइट आंसर होगा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद या उत्प्रेरक कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? कहता है यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्व उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्प्रेरक विष होता है तो उत्प्रेरक विष क्या होता है? क्रिया निरोधक होता है। क्या होता है? क्रिया निरोधक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है? उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं का संयोग करके करता है। कहता है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं के संयोग करके करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्धक कार्य करता है तो वर्धक कार्य करता है तो उत्प्रेरक की सतह अधिक आसान बनाकर करता है, आसान बनाकर करता है। कहता उत्प्रेरक की सतह अधिक आसान बनाकर करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जैविक उत्प्रेरक है तो जैविक उत्प्रेरक क्या है? इसका राइट आंसर होगा एंजाइम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? कहता सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा आर्सेनिक सल्फाइड। आपको विष का कार्य करता है कौन? आर्सेनिक सल्फाइड। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस प्रकार का तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? कहता निम्न में किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संक्रमण तत्व आपको उत्प्रेरक सिद्ध होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको NI है, NI है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कहता है शीश कक्ष उपक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के हाइबर विधि में आयन Fe की उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ अमोनिया की हाइबर विधि में आयरन Fe की उत्प्रेरक के निरोधक के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा CO कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका D होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। कहता है कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर होगा आपको जाइमेस करता है, जाइमेस। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण क्या है। कहता है जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड वह ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम चूर्ण का प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे, क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि का उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तथा क्लोरीन गैस बनाने में डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। किसका, क्यूप्रिक क्लोराइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, अमोनिया उत्पादन की हाइबर विधि। अमोनिया उत्पादन की हाइबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। अमोनिया उत्पादन की हाइबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा मोलिब्डेनम काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, संपर्क विधि में गंधकाम H2SO4 गंध अम्ल होना चाहिए, अम्ल। संपर्क विधि में गंध अम्ल H2SO4 का निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त है, तो V2O5। क्या है, V2O5। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कहता है किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सस्पर्श प्रक्रम में, सस्पर्श प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलता है। कहता है रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रियन ऊर्जा में बदलता है। क्या है, संक्रियन ऊर्जा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। कहता है उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है। ए में है यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है। 2 में यह संक्रियन ऊर्जा को बढ़ाता है। 3 में यह संक्रियन ऊर्जा को घटाता है। 4 में यह प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। 1 क्या है, यह प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है, ये आपका सही है। 3 में है यह संकीर्ण ऊर्जा को घटाता है, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 3 सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।